हेलो स्टूडेंट, अपन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और सोलर ट्रेड का पढ़ाई कर रहे थे। अब अपन आज सेकंड चैप्टर करते हैं हैंड टूल्स, जिसमें अपन को है कि कौन कौन से औजार अपन यूज में लेते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे सोलर से हो, चाहे वायरमैन से हो। तो सबसे पहले अपन ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर सुरक्षा सावधानियाँ, अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार, ये चैप्टर था। सेकंड चैप्टर आता है हैंड टूल्स, जिसके अंदर सारे औजारों के बारे में देखेंगे। तो देखो, ये लिखा है प्रत्येक कारीगर को कार्य करने के लिए औजारों की आवश्यकता होती है। बिना औजार के कारीगर किसी भी कार्य का निर्माण मरम्मत नहीं कर सकता। प्रत्येक कारीगर के पास अपने अपने गुणवत्ता वाले औजार होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपन चाहे कोई भी काम करें, चाहे अपन मकान बनाने का काम करें, चाहे कारपेंट्री का काम करें, चाहे वेल्डिंग का काम करें, सभी के पास अपने अपने औजार होने ज़रूरी होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिशियन है या वायरमैन है या सोलर के स्टूडेंट है, उन सभी के लिए औजार, मुख्य औजार का वर्णन अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है पेचकस, जिसको अपन स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। पेचकस आप सबने देखा है कि कैसा पेचकस होता है, ये चित्र में बताया हुआ है। सबसे पहले हैंडल होता है, तो उसको अपन हैंडल कहते हैं। फिर ये जो हैंडल से लेके यहाँ तक नॉब तक जो पोर्शन होता है उसको सेंड कहते हैं, और आगे की जो किनारी होती है उसको टिप कहते हैं। अब ये स्क्रू ड्राइवर है, इसका नाम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इनका हैंडल लकड़ी का, प्लास्टिक का या सेलोलाइट का होता है। इनकी ब्लेड कठोर स्टील की बनी हुई होती है। इनकी साइज सेंक तथा ब्लेड की लंबाई व मोटाई के आधार पर व्यक्त की जाती है। सेंक यानी कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई और मोटाई देखते हैं। सामान्यतः 5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक के पेचकस का उपयोग इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में किया जाता है। टिप के आधार पर यह एक फ्लैट टिप, फिलिप्स हेड आदि की होते हैं। 75 mm लंबाई के पेचकस को कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। पेचकस का उपयोग पेच को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हो गया स्क्रू ड्राइवर। इलेक्ट्रिशियन के हो, चाहे वायरमैन के हो, चाहे सोलर के हो, आप सभी के लिए औजार्स जो होते हैं, हैंड टूल्स जिसको कहते हैं, वो सभी के कॉमन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फेस टेस्टर। टेस्टर आप सबने देखा है। तो टेस्टर में यह है, इसकी आकृति पेचकस के समान ही होती है। इसका हैंडल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके अंदर एक नियॉन लैंप कार्बन रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ होता है। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। स्विच व होल्डर में लगे छोटे साइज के पेचकस को खोलने और कसने के लिए भी किया जाता है। टेस्टर आप सबने देखा है। टेस्टर में अपने देखो कि पीछे की साइड में एक नियॉन लैंप कार्बन रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ होता है, और ये क्या देखता है कि फेज की स्थिति, फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जिसको अपन फ्लास्क भी कहते हैं, और इलेक्ट्रिशियन भाषा में इसको कॉम्बिनेशन प्लायर भी कहते हैं। ये स्टील का बना होता है। इसकी साइज उसकी लंबाई के अनुसार ही की जाती है। ज़्यादातर 15 से 20 सेंटीमीटर साइज में मिलते हैं। इनके हैंडल इंसुलेटेड होते हैं और तार को काटने के लिए एक कटर होता है। इसका उपयोग पतले तारों को काटने और इंसुलेशन छीलने के लिए और तार को मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये डायग्राम आपके दिया हुआ है। फिर आता है लॉन्ग नोज प्लायर। अब प्लायर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक तो पहले पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन प्लायर, अब अपन पढ़ रहे हैं लॉन्ग नोज प्लायर। ये देखो, इसकी जो लॉन्ग नोज यानी कि जो इसकी नोज बनी हुई है एकदम तीखी बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है लॉन्ग नोज प्लायर। ये भी अलग अलग साइज में मिलते हैं। और गोलाकार नॉक वाली प्लायर को तो तारों को घुंडिया मतलब तार का हुक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डायगोनल कटिंग प्लायर। प्लायर भी अलग अलग प्रकार के मैंने बताए थे, इसलिए आपको ये डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसका चित्र देख लीजिए। इसका जो आगे सा कटर है अलग बना हुआ है, इसको नीपर भी अपन कहते हैं। इसे नीपर या साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसके एक तरफ कटर होता है। इसका उपयोग तारों को काटने और इंसुलेशन को हटाने के लिए किया जाता है। इसकी साइज इनकी पूरी लंबाई से ली जाती है और ये 15 से 20 सेंटीमीटर साइज के होते हैं। फिर आता है वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का चित्र देख रहे हो। ये विद्युत तार
का इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 ब्लेड अलग अलग तार होती है और अलग इसमें खांचे बने हुए होते हैं, इससे इसको वायर का इंसुलेशन अपन हटा सकते हैं। कुछ तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारे औजार हाथ में लोगे तो ये सभी को काम पता चलेगा कि कौन सा औजार है। अब चाकू तो आप सबने देखा है, परंतु इलेक्ट्रिशियन नाइफ जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, इलेक्ट्रिशियन चाकू, इसमें क्या है 2 ब्लेड होती है, ठीक है ना। मेन ब्लेड होती है और एक स्टेपर ब्लेड होती है और ये हैंडल होता है। ये तारों को भी छीलने के लिए, इंसुलेशन हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है हैमर। हैमर भी अलग अलग प्रकार के हैमर होते हैं। अपन ये देखते हैं कि ये चित्र में दिखाया हुआ है हैमर कौन सा है। ये हैंडल है, ये लकड़ी का होता है। ये जो पोर्शन है इसको अपन चिक कहते हैं, नीचे का जो पोर्शन है इसको फेस कहते हैं, और ये छोटा सा गोल है इसको आई होल कहते हैं, और इसके पास जो होता है इस उभरा हुआ भाग होता है उसको वेज कहते हैं, और ये ऊपर का जो गोल है उसको पिन कहते हैं। तो ये हम हथौड़ा है जिसको हैमर भी कहते हैं। हथौड़े अनेक प्रकार के होते हैं। पिन के आकार के आधार पर क्रॉस पेन, बॉल पेन, स्ट्रेट पेन, हैमर होता है जिसकी साइज उनके भार से ली जाती है। यह 100 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम की साइज में उपलब्ध होता है। उनका उपयोग कील ठोकने और गिट्टी लगाने के लिए किया जाता है। फिर आता है मैलेट। मैलेट क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ होता है। ये देखो चित्र में दिया हुआ है, इसके भी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। ये लकड़ी का बना होता है, इसकी साइज के आधार पर भार से लिया जाता है। इसका उपयोग तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि धातुओं की चादरों को सीधा करने के लिए किया जाता है और विद्युत मोटरों को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। फिर आता है पोकर। पोकर का क्या काम होता है? लकड़ी में छेद करना होता है। तो ये पोकर का भी चित्र दिया हुआ है। आगे की पॉइंट को टिप कहते हैं, बीच का जो स्टील का भाग होता है उसे शंख कहते हैं, और ये हैंडल कहते हैं। इसकी आकृति पेचकस से मिलती जुलती होती है। इसकी टिप नुकीली होती है और पीछे से चौकोर होती है। इसकी शंख 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनका उपयोग लकड़ी में पेच कसने और पूर्व गाइड होल करने के लिए काम में लिया जाता है। ज़्यादातर पोकर क्या है, अपन बोर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसमें छेद करने के लिए उसको काम में लेते